देखो, बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन। सो टोटल कितना किंगडम है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने प्रपोज किया था? कोई टेकर। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में टोटल 5 किंगडम क्या क्या है? पहले ओनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लैंटी, एनिमली। तो इस चार्ट में आपको बेसिक डिफरेंस दिख जाएगा। देखो, आवाज कम। बेसिक डिफरेंस क्या है आपका? जो मोनेरा है ना, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो दोनों ही क्या है? यूनिसेलुलर। बट प्रोकैरियोट्स कौन है आपका? मोनो। प्रोटिस्टा, यूकैरियोट्स। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, शुभांगी? সেল মেমব্রেন থাকে না। ব্যাকটেরিয়া হ্যাভ নো সেল মেমব্রেন। membrane bound cell organelle is absent. Okay, or so what is perfect nucleus? So what are the components? Nucleoid. वैसे এবার তার কাটা শুরু হয়েছে। बैठ जाओ। অঙ্কুর, বলো। What are the different parts? What are the different component of perfect nucleus? Chromatin fiber, nucleoplasm, nucleolus, nuclear membrane. So these are the 4 components, right? Which is present in true nucleus. And prokaryote have nucleus or nucleoid. So what is nucleoid? Only DNA or RNA. There is no chromatin fiber because histone protein is not there, right? Only DNA or RNA that is float within the cytoplasm, known as the nucleoid. Okay, ठीक है, बैठ जाओ। सो न्यूक्लियस, इसका डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में आपका ओनली न्यूक्लियोइड, ओनली जेनेटिक मटेरियल डीएनए इधर आरएनए कोई एक मिल जाएगा आपको। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। आपको क्रोमाटिन फाइबर नहीं मिलेगा क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, राइट? सो दैट इज ट्रू न्यूक्लियस एंड वन इज द न्यूक्लियोइड। और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? राइबोसोम का डिफरेंस था। 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम का डिफरेंस था। और क्या था? मेसोसोम इज द पावर हाउस। ये तो जब सेल किए थे पूरा डिटेल्स में कर लिए थे, तो और डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सो मोनेरा आर द प्रोकैरियोट्स। all monera, all bacteria belong from this group. It may be archibacteria, it may be eubacteria. Archibacteria means primitive bacteria, जो पहले आया था अर्थ में। जब अर्थ तैयार हुआ था, फर्स्ट कौन आया था? आर्किबैक्टीरिया। मिथानोबैक्टीरिया, थर्मोफिलस बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया, क्योंकि हार्श कंडीशन में वो सर्वाइव करने के लिए एबल थे। उसके बाद कौन आया था? नो, यू बैक्टीरिया का कौन? केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देन एनाक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एनाक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है बट ऑक्सीजन तैयार नहीं हो रहा है। एनाक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। देन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया, सो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो। फिर प्लांट, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा आया। तो देखो, ओनली मोनेरा ग्रुप is the prokaryotes, rest of them all are the eukaryotes. So from the protista, fungi, plantae, animalia, all are eukaryotes. सेल वॉल, सेल वॉल देखेंगे तो क्या है? मोनेरा में बैक्टीरिया, सो बैक्टीरिया हम लोग किए थे। बैक्टीरिया में क्या था? पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरिया छोड़ के फंगस में क्या था आपका? काइटिन। प्रोटिस्टा में क्या था? सिलिका एंड सेलुलोज आल्सो देयर फ्रॉम। प्लांट में क्या था आपका? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। एनिमल में क्या था हितेश? एनिमल सेल वॉल में क्या था? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ
तुम हितेश हो, हितेश खड़ा हो जाओ। एनिमल में जो सेल वॉल है उसमें क्या कंपोनेंट है? बोलो। वाह, तुम एनिमल हो ना? एनिमल हो तुम, सच में? सेल वॉल है आपके पास? तो मोने नहीं की तो आंसर क्या होना चाहिए? सेल वॉल एब्सेंट। तो एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट किस में होगा? प्रोकैरियोट्स में। बाकी सब में क्या होगा? प्रेजेंट, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोट्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर दो है, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, और यूनिसेलुलर बाकी फंगस, प्लांट, एनिमलिया, ऑल आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, एनी मोनेरा ऑटोट्रॉफ हो सकता है क्योंकि केमो ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक दैट मीन दे कैन सिंथेसाइज द फूड। हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से फूड कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में तीन मिल जाएगा आपको, सैप्रोफाइट भी मिलेगा जैसे स्लाइम मोल्ड। प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉप्स मिलेगा जैसे क्राइसोफाइट्स, डायनोफाइलेट्स, right? Euglenoids, they all are the autotrophs because they can synthesize the food. And protozoa, protozoa में क्या क्या है? ciliated protozoa, flagellated protozoa, they are heterotrophic. Fungi all are the saprophyte क्योंकि fungi में कोई chlorophyll नहीं है, so they cannot synthesize any food, so they are heterotrophs. And plant में तो all plants are autotrophs because they can synthesize food, chlorophyll is there. And animals cannot synthesize any kind of food. So animals are heterotrophic. It may be parasitic, saprophytic, sanguinivorous. Okay. तो दिस इज द बेसिक चार्ट, बट इधर से भी छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, बट एक चार्ट को एक बार प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकते हैं। सेलुलो सिलिका, राइट, सिलिका। जैसे डायनोफिलिट्स नहीं, उससे पहले भी था ना क्राइसोफाइट्स, उसमें था ना डायटोनिसस आर्थ। तो देखो, सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय व्हिटेकर, ईयर भी याद रखना होगा 1969। चलो, तो इधर आ जाएंगे डायरेक्टली, हम लोग एक एक किंगडम देखेंगे। फर्स्ट किंगडम इज द मोनेरा। मोनेरा बेसिकली हम लोग डिटेल्स में कर लिए थे जब बैक्टीरिया किए थे, बट अभी थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनेरा? मोनेरा आर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोट। मोनेरा हैव मेसोजोम फॉर एनर्जी प्रोडक्शंस। मोनेरा में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। मोनेरा में लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला इज देयर, पीली एंड Kimri is there for attachment, right? And Monera group, the first group that arise during evolutions. Okay, স্যার, বলো। তো অ্যানিমাল কিংডমের মধ্যে হচ্ছে একটা এক্সেপশন আছে না, যেমন স্পঞ্জেসের মধ্যে অনলি সেলুলার লেভেল অর্গানাইজেশন, মানে বলতে পারি Sponge तो हाँ, cell level organization, cell level but multicellular, ওকে স্যার। cell level organization but multicellular, not यस unicellular। স্যার, यस सर। तो देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया इज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। व्हाई कॉस्मोपॉलिटन? कोई भी टर्मिनोलॉजी कॉस्मोपॉलिटन होगा तो इसका वैरायटी वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरा बायोस्फीयर में मिलता है, दैट इज द कॉस्मोपॉलिटन। ओके, सो बैक्टीरिया इज द किंगडम, मतलब कौन सा किंगडम बिलोंग कर रहे हैं? आपका मोनेरा ग्रुप से। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब इसमें एक टर्मिनोलॉजी आ सकता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, so cosmopolitan in nature. Okay, so hundreds of bacteria present in soil, water, marine water, hot spring, plant body,
इवन आवर बॉडीज ऑल्सो। सी जाओ, खड़ा हो जाओ, बोलो तो हम लोग का बॉडी में ऐसे 2-3 मोनेरा है, नाम बोलो, बॉडी में ही है, एक बोलो। कहाँ रहता है बेसिकली, ये तो बोल सकते हो, नाम छोड़ दो। इंटेस्टाइन, स्टमक में नहीं होता है क्योंकि स्टमक में HCl होता है। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है। इकोलाई बैक्टीरिया, नाम सुना है ना, नाम तो सुना ही होगा, इकोलाई। सो गार्ड बैक्टीरिया, सो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया present in our gut system. They act as a probiotic. गार्ड माइक्रोब्स में एक एनवायरनमेंट होता है, बैठ जाओ, उनका भी एक इकोसिस्टम होता है। बहुत सारा बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर गार्ड्स में। तो बेसिकली दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, दे हेल्प इन डाइजेशन, राइट। एनिमल में डायरेक्टली हम लोग जाएंगे, हार्बीवोर्स जो है ना, हार्बीवोर्स जैसे काउ क्या खाता है, सेलुलोज खाता है। बट सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, सेलुलेज। बट दे कैन नॉट माने प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सेलुलोज प्रोड्यूस करता है माइक्रोब्स। सो माइक्रोब्स, लॉट ऑफ माइक्रोब्स आर देयर, दे प्रोड्यूस सेलुलोज, एंड दिस सेलुलोज को यूज करके सेलुलोज डाइजेस्ट होता है, एंड उधर से वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट दे लेते हैं, राइट। सो इसीलिए काउडंग में आपको मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, लॉट्स ऑफ मिथानोजेनिक बैक्टीरिया मिलेगा, मीथेन गैस प्रोडक्शन होता है, राइट। सो बैक्टीरिया also present within the human body. So cosmopolitan, everywhere bacteria है, okay। जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, एवरीवेयर आपको बैक्टीरिया मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। हम लोग किए थे, क्या क्या, रॉड शेप हो सकता है, दैट इज बैसिलस, कॉमा शेप्ड, विब्रियो, स्पाइरल, एंड और एक क्या है, कॉकस, स्फेरिकल शेप, सिंगल डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, मोनोकोकस, 2 होगा तो डिप्लोकोकस, 3 होगा तो स्टेप्टोकोकस, तो ऐसे सब नाम है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। क्लियर हो गया। इधर से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, इस बार शायद 2025 और 6 में था क्वेश्चन, पूछा था। कॉमा शेप्ड क्या होगा, विब्रियो, बैसिलस रॉड शेप्ड, स्पाइरलम, एंड कॉकस इज द स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला हम लोग किए थे सेल में, और इसमें नहीं जाएंगे, याद है ना, आर्ट्रिकस बैक्टीरिया, मोनोट्रिकस बैक्टीरिया, लोपोट्रिकस बैक्टीरिया, एम्फिलोपोट्रिकस बैक्टीरिया, पेरिट्रिकस बैक्टीरिया, ये सब कर लिए। लाइसोजाइम बैक्टीरिया का नाम है, लाइसोजाइम सेल ऑर्गन। ओके देखो, through the bacteria structure is very simple and to very complex behavior होता है। Structure is very simple but behavior is complex compared to many other organisms. Bacteria as a group so most extensive metabolic diversity, most extensive metabolic diversity. Why? Because drastic condition में बैक्टीरिया मिलेगा आपको, नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया मिलेगा। सो डिफरेंट एनवायरनमेंट में उसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, डिफरेंट होगा। जैसे आर्की बैक्टीरिया, मिथानोबैक्टीरिया, हार्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया, ये सब ड्रास्टिक कंडीशन में रहेगा, तो उसका मेटाबॉलिज्म वैरायटी तो होगा ही। बहुत सारा बैक्टीरिया घर में होता है, इधर भी बहुत बैक्टीरिया है, बोल सकते हो इधर एक एयर में एक बैक्टीरिया है, कौन सा वाला बैक्टीरिया घूम रहा है, देख पा रहा हूँ, इधर ही घूम रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो एनवायरमेंट में है। तुम लोग जो ऑटो में आए हो, कार में आए हो, किसी एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब आते हो ना, इधर है। बट नॉर्मली हम लोग को इफेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। कभी भी इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाएगा तो माइक्रोबैक्टीरियम इफेक्ट कर देता है। जैसे HIV केस में, HIV में क्या होता है, HIV वायरस बेसिकली आपको इम्यूनिटी जो है शट डाउन कर देता है। तो इम्यूनिटी जब कॉम्प्रोमाइज होता है तब इजीली जो बैक्टीरिया पहले आ जाएगा वो है माइक्रोबैक्टीरियम। सो TB, ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज होता है, सो HIV होगा तो 90% चांस है क्या आपका TB होगा, होगा ही होगा, क्योंकि बैक्टीरिया है ही, इधर भी बैक्टीरिया है।
बट हम लोग बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग है इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहा है, राइट। सो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो कर रहा हूँ वो बैक्टीरिया है। So some of the bacteria are autotrophs. They can synthesize their food from the inorganic compound. So that is the chemoautotrophs. And some can photosynthetic. photosynthetic कौन सा होगा जो डायरेक्टली क्लोरोफिल यूज करके बैक्टीरिया क्लोरोफिल यूज करके फोटो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं. So that is the photosynthetic autotrophs. So the vast majority of bacteria are heterotrophs and that depends on the organism's state or organic forms. बैक्टीरिया जो ग्रो जहां ग्रो कर रहे हैं इसका लाइफ स्पेन बहुत छोटा होता है. जैसे ई कोले, इसका लाइफ स्पेन कितना है? क्लास 12 में ही है, बोलो ना. 120 मिनट्स चाहिए कितना? श्रेया बोलो. नीट तो देके आए हो. अरे भाई मेसन स्टाल एक्सपेरिमेंट में था बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल. बोलो कि 90 मिनट्स. वाह, कैसे नीट में बैठे थे? ये नीट देना ही नहीं चाहिए. इसमें तो मैथ आता ही है, हर साल एक घुमा के एक 2 साल गैप गैप में क्वेश्चन आता है. मेसन स्टाल एक्सपेरिमेंट में था ना. नॉर्मल लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 40 मिनट 38 मिनट्स टू 40 मिनट्स चाहिए एंड रेप्लिकेशन होता है 20 मिनट में. ये तो था उधर सेमी कंजर्वेटिव मेथड में. सो 40 मिनट लाइफ स्पेन ओनली. सो एक इकोलाई बैक्टीरिया विद इन द 40 मिनट पूरा लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है. तो इसका लाइफ स्पेन कम है एंड दे डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर द फूड फॉर द नरिशमेंट, राइट. एंड बैक्टीरिया में और एक चीज है, इवोल्यूशन रेट बहुत फास्ट है. क्योंकि बैक्टीरिया में एक प्रोसेस होता है, जेनेटिक्स में ही था, मॉलिक्यूलर बेसिस में बोलो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ना. ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था याद है? R2S3 वाला स्ट्रेन, R2 राफ स्ट्रेन था, S3 स्मूथ स्ट्रेन था. तो राफ स्ट्रेन ग्रो नहीं कर पा रहा था तो इसीलिए रैट मर नहीं रहा था, लाइफ कंडीशन में था. तो जब स्मूथ स्ट्रेन दे रहा था सो रैट डेथ हो रहा था. तो स्मूथ स्ट्रेन को जब हीट किल कर दिया फिर माइस जिंदा था. फिर R2 एंड S3 हिट किल जब एक साथ दिया था फिर डेथ हो गया. क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था. तो जो जीन है बैक्टीरिया इजीली एनवायरमेंट से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मतलब दूसरे बैक्टीरिया से ले सकते हैं, इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकता है. देखेंगे बात. सो बैक्टीरिया बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर है ना? बैक्टीरिया में क्या क्या है, एक स्ट्रक्चर तो हम लोग किए थे, उधर से थोड़ा देख लेना. सो एक आ जाओ, आर्की बैक्टीरिया इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट हार्श कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं. तो दिस बैक्टीरिया स्पेशल since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salt area that is halophiles. salty area में जो होगा that is halophiles. hot spring में thermoacidophilus. डायरेक्टली थर्मोफिलस भी बोलेगा तो सेम है. थर्मोएसिडोफिलस और थर्मोफिलस सेम ही है, राइट. मार्सी एरिया में मिथानोजेंस, राइट. सो आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. क्योंकि ये जो हार्श कंडीशन में होता है ना, इसका सेल वॉल थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर और बेसी क्या होता है, टफ हो जाता है, सॉलिड होता है. इसका पेप्टाइडोग्लाइकन, ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन म्यूरामिक एसिड ये सब और कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए उसका जो सेल वॉल आउटर वॉल और भी स्ट्रांग होता है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो द सर्वाइवल ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन. एक एंजाइम था ना पीसीआर में यूज हुआ था, पता है? थर्मस एक्वाटिकस इज नॉट एंजाइम, टैग पॉलीमर. तो थर्मस एक्वाटिकस इज द बैक्टीरिया. सो वो बैक्टीरिया क्या होगा आपका? थर्मोफिलस बैक्टीरिया था, बिकॉज दे कैन सर्वाइव विद इन द 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड में सर्वाइव कर पाते. तो उससे जो डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया था दैट इज टैग डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? इज अ एंजाइम, तो प्रोटीन. सो जब हीट ग्रेटर देन 70 मतलब 40 और 45 एक्सीड होता है ना, सो डीनेचर हो जाता है. तो इसीलिए पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था सक्सेस नहीं हो रहा था, तो टैग डीएनए पॉलीमरेज जब इंट्रोड्यूस किया था पीसीआर नॉर्मली चल रहा था. तो देखो मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट स्टमक. रूमिनेंट एनिमल्स क्यों?
Herbivores animals have the four chambered stomach. Herbivores जो एनिमल होता है जैसे काउ, हॉर्स, इसमें क्या होता है? फोर चेम्बर स्टमक, चार चेम्बर होता है, ठीक है। तो सजेस्ट काउ, बाफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। रूमिनेंट स्टमक, स्टमक का नाम क्या है? रूमिनेंट स्टमक। ये रूमिनेंट स्टमक में सबसे बड़ा वाला चेम्बर क्या है? रूमेन। चार चेम्बर है, रूमेन, रेटिक्यूलम, ओमाशम, एबोमेशम। चार चेम्बर है रूमिनेंट स्टमक। नॉर्मली जो हार्बिवोर्स होता है ना, बाल ईटर होता है, एक साथ बहुत खा लेता है, फिर वो रूमेन में जाके स्टोर होता है, राइट। एंड रेटिक्यूलम, ओमाशम, एबोमेशम उसमें उसके अंदर भी जाता है, बट उधर मिथानोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, पार्शियल उसको डिकम्पोज कर। आफ्टर दैट धीरे 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 वो डाइजेशन स्टार्ट होता है। सो रूमिनेंट स्टोमक जिसमें होगा, रूमेन, रेटिकुलम, ओमोसम, ओमेसम, तो उसमें क्या है? मिथानोजेनिक बैक्टीरिया बहुत ग्रो करता है, एंड इसीलिए मीथेन प्रोडक्शन होता है काउ डंग से। देखो, बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। सो नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। सो इतना समझ में आ गया आपका? प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हार्श हैबिटेट में रह रहे हैं। इसका जो सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द यूबैक्टीरिया, इसीलिए हार्श कंडीशन में सरवाइव कर पा रहा है। इसमें तीन ग्रुप है आपका, हेलोफाइल्स, देन थार्मोआसिडोफिलस, देन मिथानोजेंस। जनरली मिथानोजेंस का होता है मर्सी एरिया में होता है, एंड एनिमल में भी। एनिमल मतलब कौन सा एनिमल? हार्बिवोर्स, जिसमें रूमिनेंट स्टमक होता है। सो रूमिनेंट स्टमक कितना चेम्बर है? फोर चेम्बर। सबसे लार्ज चेम्बर का नाम क्या है? सो रूमिनेंट स्टमक में चार चेम्बर है, नोट कर लो। रूमेन, रेटिक्यूलम, ओमोसम, एबोमेशम। तो ऐसे चार चेम्बर है। सबसे लार्जेस्ट चेम्बर का नाम क्या है? रूमेन। ये है लार्जेस्ट चेम्बर। एबोमेशम, सो दिस लार्जेस्ट चेम्बर, इसमें क्या है? जनरली जो सेलुलोज इंटेक कर रहा है ना, ग्रास और लीव्स, तो इसमें स्टोर होता है, एंड इसके अंदर ही आपका मिथानोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करता है। सो नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। So eubacteria, देखो, so there are thousands of different eubacteria, that is true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall. Cell wall में क्या होगा आपका? पेप्टाइडोग्लाइकन तो है ही, rigid है। And if motile, the flagellum is there. If motile मतलब artricus bacteria is there. Artricus मतलब there is no flagella, ऐसे बैक्टीरिया भी होता है। If motile, that means there is flagella, right? So the cyanobacteria, also referred as the blue-green algae, have chlorophyll A similar to the green plant. साइनोबैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल है वो बेसिकली ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल ए है, राइट। देखो, क्लोरोफिल ए, बी, सी, थ्री टाइप्स होता है ना, तो इसमें क्लोरोफिल ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ए नहीं होगा तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है, राइट। बी, सी एनर्जी ट्रैप कर रहा है, बट ट्रांसफर करेगा क्लोरोफिल ए को। विदाउट क्लोरोफिल ए फूड जनरेशन नहीं है, तो इसीलिए ये जो क्लोरोफिल है आपका साइनोबैक्टीरिया में मिलेगा, प्लांट में ही मिलता है। सो दैट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, राइट। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, देखो साइनोबैक्टीरिया सर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर, जनरली दे आर यूनिसेलुलर, बट कॉलोनी फॉर्म करके रह सकते हैं, बहुत सारे एक साथ रह सकते हैं, ऐसे नहीं मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, कॉलोनी करके एक साथ रह रहे हैं मतलब कॉलोनियल, राइट। फिलामेंटस, देखो ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके रह रहे हैं। फ्रेश वाटर और मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल, सो द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जेलेटिनियस सीट। इसमें देखो एक म्यूसिलेनियस सीट है ना, सो द स्लीपरी सीट, कॉलोनी जनरली कवर्ड बाय द जेलेटिनियस और म्यूसिलेनियस सीट। एंड इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, देखो हेट्रोसिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो हेट्रोसिस्ट आपको मिल जाएगा इसमें, दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन।
नाइट्रोजन फिक्सेशन जरूरत क्यों होता है? क्योंकि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते। जैसे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में ले रहा है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन कर रहे हैं गैसियस फॉर्म में, फॉस्फोरस डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल से, बट डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमोस्फेयर से प्लांट नहीं ले पाते, इसीलिए उसको फिक्सेशन करके ही देना होता है। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर देयर, जैसे राइजोबियम वन ऑफ द बैक्टीरिया, नोड्यूल्स ऑफ रूट उसमें होता है राइजोबियम, से डायरेक्टली कैप्चर द नाइट्रोजन एटमोस्फेयर से, देन इसको कन्वर्ट करके सॉइल में स्टोर करते हैं, देन प्लांट उसको ले सकते हैं। जैसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एनाविना, नॉस्टॉक, ऐसे ऐसे साइनोबैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर, ऑल द फ्री लिविंग, क्योंकि दे आर नॉट सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स होगा तो कोई किसी के साथ एक रिलेशनशिप में जाएगा जिसमें बोथ आर बेनिफिट है, तो ऐसे नहीं है, फ्री लिविंग होता है। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया में आपका साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा। बेसिकली दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन बाय द हेल्प ऑफ हेटेरोसिस्ट। समझ में आ रहा है? हेटेरोसिस्ट जैसे नॉस्टॉक, एनोविना। And another bacteria is the chemosynthetic autotroph. Chemosynthetic autotroph bacteria that oxidize various inorganic substances such as the nitrates, nitrites, and ammonia that use release of the energy for ATP production. So they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. So chemosynthetic bacteria basically जो आपका न्यूट्रिएंट साइकिल, एक चैप्टर था पहले न्यूट्रिशन बोल के, हटा दिया है, प्लांट न्यूट्रिशन बोल के एक चैप्टर था जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसका यूटिलिस क्या था, उसका साइकिल चैप्टर हटा दिया। तो उसमें ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सब साइकिल बैक्टीरिया कंट्रोल कर रहे हैं। बैक्टीरिया नहीं होता तो क्या होता, डायरेक्टली प्लांट नहीं ले पाता। सो बैक्टीरिया इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में, राइट। एंड दिस इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो मतलब लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा रहे हैं न्यूट्रिएंट, जियो मतलब अर्थ, अर्थ में आ रहा है, केमिकल, केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। सो द साइकिल नेम इज द बायो जियोकेमिकल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल आल्सो नोन एज द बायो जियोकेमिकल साइकिल। क्लियर? तो यू बैक्टीरिया में अभी तक दो बैक्टीरिया हम लोग देखे हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दूसरा क्या है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया डायरेक्ट नाइट्रेट, नाइट्राइट डिफरेंट फॉर्म से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए है, एंड क्लोरोफिल ए यूज करके एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको फिक्स कर रहे हैं एंड प्रोड्यूस द ग्लूकोज, राइट। एंड हेटेरोसिस्ट क्या था? हेटेरोसिस्ट इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग एक कंपोनेंट जो बेसिकली आपको फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना, नॉस्टॉक इसमें मिल जाएगा, जो बेसिकली आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग करके देगा। Then heterotropic bacteria. Heterotropic bacteria मतलब they cannot generate their food. They collect the nourishment from the different parts, right? Most abundant in the nature. सब abundant सबसे ज्यादा कौन है? Heterotrophs. So the majority of importance are decomposers. Decomposers मतलब they decompose the dead and decaying products. Many of them have significant impact on the human affairs. Human affairs मतलब हम लोग जो माइक्रोब्स चैप्टर देखे थे, माइक्रोब्स में बहुत सारा बैक्टीरिया था जो ह्यूमन वेलफेयर में रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए वो बोला दे हेल्पफुल मेकिंग द कार्ड, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टी। सो लैक्टोबैसिलस द डोमेस्टिक बैक्टीरिया ना, क्योंकि हम लोग उसको ग्रो कर रहे हैं, राइट। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कैसे तैयार होता है, कोई बोल पाओगे? एनीवन? बिट गुड 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 করতে থাকবে, एनीवन बोलो, लास्ट बेंच, इफत। हाँ, इसका नाम क्या था? अच्छा, हाँ। तो उसने देखा उधर एक मोल्ड ग्रो कर रहा था। सो मोल्ड क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम एक कोई केमिकल सीक्रेट कर रहा है, तो जिस केमिकल जहां ग्रो कर मतलब जहां सीक्रेट हो रहा है उस एरिया में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। तो उसने फर्स्ट बोला कि कुछ केमिकल तैयार हो रहा है जो बेसिकली बैक्टीरिया को हार्म कर रहा है, इसलिए बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो नहीं कर रहा था।
राइट। तो उसका नाम दिया पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेरियम से फर्स्ट केमिकल मिला था। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट डिस्कवर हुआ। बट उसके बाद वो पेनिसिलिन का जो कैसे काम कर रहा है, उसका जो प्रॉपर्टी क्या है, ये सब और दो साइंटिस्ट ने किया, अर्नेस्ट चेन एंड हर्बर्ट फ्लोरी। तो तीनों मिलके एक नोबेल मिला तीनों को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हर्बर्ट फ्लोरी, अर्नेस्ट चेन, तीनों को एक साथ मिला था नोबेल। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ये एंटीबायोटिक यूज यूज हुआ था। ठीक है। और मार्केट में एंटीबायोटिक बहुत कम है, मैक्सिमम 7 to 8 वेराइटीज है। सो एंटीबायोटिक ज्यादा यूज करने का नहीं है, जितना यूज करोगे इतना डेथ के करीब जाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है। जैसे मार्केट में अभी पेनिसिलिन यूज नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया पेनिसिलिन को पहचान चुका है, इसके लिए उसका रेजिस्टेंट जीन तैयार हो गया। इसीलिए पेनिसिलिन देखो तो कुछ नहीं, काम नहीं है। अभी नया नया जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी आ गया बैक्टीरिया। तो ऐसे बहुत सारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है। तो कुछ थोड़ा भी बुखार आया, एंटीबायोटिक खा लिए, तो बॉडी बार बार एंटीबायोटिक एक्सपोज होगा। सो बैक्टीरिया ऑल्सो एक्सपोज बाय दिस एंटीबायोटिक। तो सम टाइम के बाद बैक्टीरिया प्लाज्मिड के अंदर वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ग्रो हो जाएगा। सो ग्रो हो जाएगा मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया। तो उस बैक्टीरिया आपको हार्म नहीं करेगा। अभी तो माने जब टीबी डिटेक्शन होता है ना, कौन सा ड्रग मतलब कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है वो डिटेक्शन होता है। बहुत सारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है, इसीलिए उस ड्रग देके तुम टीबी एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे, इसीलिए रिजेक्शन होता है। तो एंटीबायोटिक यूज थोड़ा लिमिट करो, जब जरूरत होगा बॉडी तब वही एंटीबायोटिक आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंट हो चुका है। ठीक है, चलो। सो देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग इन द लेग्यूम्स मतलब जो बेसिकली पल्सेस, बेसिकली ग्राम, पी, इसका जो रूट में दे आर द लिग्यूमिनस प्लांट, एंड इसका रूट में क्या होता है, नोड्यूल्स फॉर्म होता है, राइट। सो नोड्यूल्स के अंदर क्या था, राइजोबियम। सम आर द पैथोजेंस दैट कॉजिंग द ह्यूमन डिजीज। बोलो, ऐसे चार बैक्टीरिया नाम बोलो जो बेसिकली पैथोजेनिक फॉर ह्यूमन में है। एनीवन, चार बोल पाओगे ऐसे कोई है? बोलो बोलो बोलो, खड़ा हो, दाঁড়িয়ে বল। हाँ তুমি, क्लोरेला, ओ कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, टाइफॉइड के लिए साल्मोनेला टाइफी, और और दो बैक्टीरिया। हाँ हाँ, सिफिलिस, सिफिलिस ट्रिपिनोमा पैलिडम, टेल। स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनी, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हम्म, बैठ जाओ। हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया ना, अरे बैक्टीरिया ही तो है। अरे हार्मफुल, इकोलाई इज नॉट हार्मफुल फॉर अस। तो सम ऑफ द पैथोजन कॉजिंग द ह्यूमन डिजीज, ऐसे क्रॉप, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स, इसमें भी इफेक्ट हो कर सकता है। जैसे क्लोरेला, क्लोरेला तो तो बोल ली तो क्लोरेला, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, टाइफॉइड, टिटेनस। ये टिटेनस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तक टिटेनस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो बी केयरफुल फ्रॉम टिटेनस। ट्रीटमेंट नहीं है मैंने बोला, इंजेक्शन नहीं है। देखो, टिटेनस में दो टाइप का वैक्सीन होता है, वन इज एक्टिव एंड इज पैसिव। सो नॉर्मली जब बार्थ होता है ना, तो एक बूस्टर डोज होता है। सो 3 टाइम्स उसका 1 मंथ, 3 मंथ एंड 10 इयर्स में एक बूस्टर डोज होता है। तो बहुत बच्चों में फर्स्ट एंड सेकंड डोज होता है, थर्ड डोज नहीं। इसीलिए डॉक्टर क्या कर रहा है, कहीं भी ऑपरेशन, कोई भी कार्टून कुछ कुछ हो गया तो एक टिटेनस दे देता है। जो हम लोग अभी काट हो गया किसी शार्प चीज से, जैसे नाइफ हो सकता है, कोई कुछ एरिया कुछ जगह से काट हो गया, तो एक टिटेनस ले लेना चाहिए।
कि टिटनस इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली एंटीबायोटिक नहीं एंटीबॉडी दे रहा है, और पहले जो दिया था पैथोजन दिया था, मतलब एक्टिव प्रोसेस में पैथोजन, जो बूस्टर डोज किए थे हम लोग पैथोजन। बट नॉर्मली हम लोग जो यूज कर रहे हैं कभी भी कार्ड एरिया में हो गया तो इसलिए एक एक्टिवनेस ले लेते हैं, तो उसमें एंटीबॉडी यूज होता है, सो दैट इज अ पैसिव प्रोसेस। एंड कभी कभी ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये टीटनी ग्रो करेगा तो माइकोबैक्टीरियम टीटनी आपका लॉक्ड जॉ हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं, डेथ 100%। जैसे और एक है हाइड्रोफोबिया, रेबिस, इसमें भी आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। सो लॉट ऑफ बैक्टीरिया यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन वेलफेयर में काम में आता है, एंड लॉट ऑफ बैक्टीरिया आर द पैथोजेनिक फॉर द ह्यूमंस एज वेल एज द अदर एनिमल्स आल्सो, राइट। सो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिशन, बाइनरी फिशन होता है बैक्टीरिया फिशन, ओके, and sometimes under unfavorable condition they produce spore, and they also reproduce by the sexual reproduction, जैसे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियम टू अनदर, इसमें क्या है, दैट इज कॉन्जुगेशन, नोट कर लो, इसका नाम क्या है, conjugation. So the mycoplasma are the organism that completely lack of cell wall. So bacteria without cell wall, that means mycoplasma, right? So they are smallest living cells known as can survive without oxygen. Oxygen मतलब they are anaerobes. Many mycoplasma are the pathogenic in animals and plants. Okay, so ऐसे एक प्रॉपर्टी दे सकता है एनारोबिक, एक बैक्टीरिया दैट हैव नो सेल वॉल, क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। समझ में आ गया, एक बार थोड़ा सा रीडिंग दे लो इतना तक। सो नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा, राइट। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, लोकोमोशन के लिए प्रोटिस्टा में क्या चाहिए, दो सब लोकोमोटरी ऑर्गन, फ्लैजेला, सेलिया, some have pseudopodia, and some protists have no locomotory organ, ऐसे कुछ ऐसे है स्ट्रक्चर बोल पाओगे, ऐसे प्रोटिस्ट का नाम बोलो जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, राजश्री, एनिवा, pseudopodia is there, तो लोकोमोशन ऑर्गन, तो pseudopodia लोकोमोटरी ऑर्गन ना, डायटम, और कुछ एक प्रोटोजोआ का नाम बोलो, और भी स्पेसिफाई कर दिया मैं थोड़ा, नेम वन प्रोटोजोआ जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, राइट, प्लाज्मोडियम, किसने बोला, राइट, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम है नो एनी, देखो ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, स्पोरोफाइट इज द इन्फेक्टेड स्टेज, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल है ना, इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, बट इसमें एक स्ट्रक्चर है दैट इज एपिकल कॉम्प्लेक्स बोल के एक स्ट्रक्चर है, एपिकल कॉम्प्लेक्स, सो दैट एक्ट्स द ड्रिलिंग मशीन, एक सेल से दूसरा सेल जाने के लिए ड्रिल करना पड़ता है, सेल को रप्चर करना पड़ता है, तो एपिकल कॉम्प्लेक्स इज देयर, बट देयर इज नो सच स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन, ओके। सो स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन जिसमें नहीं है, स्पोरोजोआ ग्रुप, स्पोरोजोआ जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, बट देयर इज एपिकल कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प्स इन ड्रिलिंग, मतलब एक सेल से दूसरा सेल जाने के लिए एक रप्चर होना चाहिए, तो रप्चर कौन करता है, एपिकल कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज द प्लाज्मोडियम, एमीबा, सिरोपोडिया, स्लाइम मोल्ड में नहीं होता है। अच्छा देखो, इस ग्रुप में इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है,
प्रोटिस्टा ऐसे ग्रुप है जिसके साथ 3 ग्रुप के साथ कनेक्शन है। प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस कर पाता है, सो दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट। सेल वॉल, दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट। प्रोटिस्टा सैप्रोफाइट भी होता है, जैसे स्लाइम मोल्ड, दैट इज रिलेटेड टू द फंगस। एंड प्रोटिस्टा बिहेव लाइक एनिमल्स, जैसे प्रोटोजोआ, सो दैट रिलेटेड टू द एनिमल्स, सो एनिमल ग्रुप। सो प्रोटिस्टा ऐसे एक मतलब किंगडम है जिसके साथ 3 किंगडम के साथ रिलेशनशिप है। एक फंगस, दूसरा प्लांट, तीसरा क्या है, एनिमल। क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि सम प्रोटिस्ट हैव द एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, सो दे रिलेटेड टू द प्लांट। सम हैव द सैप्रोफाइट्स, जैसे स्लाइम मोल्ड्स, दे रिलेटेड टू द फंगस। सम हैव द एनिमल्स लाइक बिहेवियर, जैसे प्रोटोजोआ, सो दे रिलेटेड टू एनिमल्स। ओके, सो देखो, all single celled eukaryotes placed are within the eukaryotic and single cells, मतलब unicellular and single cell protista, but the boundaries of the kingdom are not well defined. क्यों? What may be photosynthetic protista? One biologist may be a plant to another. In this book, we include the chrysophytes, dinoflagellates, and euglenoids. These 3. तो फर्स्ट 3 जो मैंने मार्क किया है, ए वाला, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, these are the photosynthetic protista. Then slime molds, ये हो गया आपका सैप्रोफाइट्स। उसके बाद प्रोटोजोआ, ये हो गया आपका हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, दे कलेक्ट द फूड। समझ में आ रहा है? तो 3 ग्रुप्स इज देयर। तो प्रोटिस्टा को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक फोटोसिंथेटिक, दूसरा क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक। जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, इसमें 2 ग्रुप हो सकते हैं, और इज द सैप्रोफाइट एंड इज द हेटेरोट्रॉप्स। सैप्रोफाइट इज द स्लाइम मोल्ड, हेटेरोट्रॉप्स इज द प्रोटोजोआ। क्लियर? So members of protista are primarily aquatic. These kingdoms are linked with the other, जैसे देखो, plant, animals and fungi. So being the eukaryotes, the protistan cell body contains well-defined nucleus, other membrane-bound shell organelles, and some have flagella, cilia. Flagella, cilia आपका प्रोटोजोआ में मिल जाएगा, and photosynthetic protista में मिलेगा आपको flagella, देखेंगे अब। So protista reproduce asexually, asexually जैसे फिशन होता है, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन किसमें, प्लाज्मोडियम में होता है। बाइनरी फिशन किसमें होता है, अमीबा में होता है। सो फिशन एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। सो बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे तो प्रोटिस्टा में क्या क्या आ गया, यूनिसेलुलर हो गया, यूकारियोटिक, लोकोमोटरी ऑर्गन इज देयर, सम हैव फ्लैजेला, सिलिया, सीडोपोडिया, एब्सेंट भी हो सकता है। दे हैव सेल वॉल, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें सेल वॉल होता है। इसमें 3 ग्रुप हो जाता है आपका, एक फोटोसिंथेटिक ग्रुप, एक सैप्रोफाइटिक ग्रुप, एक क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप, राइट। एंड इसमें यूकारियोटिक ऑल कैरेक्टर्स आर देयर, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज देयर, न्यूक्लियस इज देयर, राइट। एंड द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, क्योंकि सिंगल सेल से रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल सेल से आपका मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्पिरेशन होता है, ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, राइट। एंड रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी हो सकता है, असेक्सुअली हो सकता है। असेक्सुअली क्या होगा आपका, फिशन, जनरली बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उसका नॉर्मली गैमेट फॉर्मेशन जैसे होता है, गैमेट फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, दैट इज क्राइसोफाइट्स। देखो, दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स एंड डेस्मिड्स 2 ग्रुप इसके अंदर इंक्लूड है। डेस्मिड इज द गोल्डन एल्गी। They are found in the fresh water as well as the marine environment. They are microscopic and float passively in water currents. Plankton, देखो 2 टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना होगा, one is plankton, another nekton. Plankton and nekton. So plankton float passively. Passively मतलब वाटर करंट जिस तरफ जा रहा है उसके
तरफ वो फ्लो कर रहा है, सो दैट इज फ्लोट पैसिवली, कोई एनर्जी यूज नहीं होगा। एंड नेक्टॉन फ्लोट्स एक्टिवली, जैसे फिश इज अ नेक्टॉन क्योंकि वाटर करंट एक में जा सकता है, सो फिश इज अ नेक्टॉन क्योंकि दे फ्लोट्स एक्टिवली, अगेंस्ट द वाटर करंट जा सकता है। एंड जो स्पीसीज फ्लोट पैसिवली, मतलब जिस तरफ वाटर करंट है उस तरफ वो जा रहा है, सो दे आर द प्लैंकटन। सो प्लैंकटन टू टाइप होता है, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन। एनिमल होगा तो जू, प्लांट होगा तो फाइटो। सो फ्लोट पैसिवली, एक्टिवली, ये थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें आपका क्राइसोफाइट्स क्या हो जाएगा, प्लैंकटन्स, एंड इसका एग्जांपल क्या होगा, फिश। सो नेक्टोन इज अ फिश, क्लियर हो गया। मोस्ट ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक। देखो इन डायटम द सेल वॉल ऑफ टू ओवरलैपिंग सेल्स, ऐसे सोप बॉक्स होता है ना, सोप बॉक्स की तरह, राइट। एंड ऐसे सोप बॉक्स की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। जब डेथ हो जाता है ऑर्गेनिज्म, ये जो सेल वॉल सोप बॉक्स लाइक जो स्ट्रक्चर है इधर रह जाता है। ऐसे बिलियन और बिलियन ऐसे सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर अक्युमुलेट होके एक थिक लेयर फॉर्मेशन होता है, दैट इज डायटोमिसियस अर्थ। ओके, देखो in diatom cell walls two thin overlapping cells which fit together as a soap box. Okay, the walls are embedded in the silica, thus the walls are indestructible, destroy नहीं होता है, टूटता नहीं है, solid हो जाता है क्योंकि silica is there. Thus the diatoms have left behind the large amount of cell wall deposit in their habitat. जब diatoms death हो जाता है, the cell wall क्या होता है, टूटता तो नहीं है, उधर रह जाता है। This accumulation over billion of years referred to the diatomaceous earth. This diatomaceous earth is used होता है, देखो polishing, filtering of oils, syrup formation, and diatoms are the chief production, मतलब producers in the ocean. ओशन में मेन प्रोड्यूसर्स कौन है, डायटम्स, क्योंकि डायटम्स फोटोसिंथेसिस कर पाता है, तो फोटोसिंथेसिस करता है मतलब दे कैन synthesize food, they can enter the carbohydrate and they can enter the solar energy and produce the food, so they are the main producers. Okay, तो क्राइसोफाइट्स में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है, क्राइसोफाइट्स के अंदर दो ग्रुप है, एक डेस्मिड्स, एक क्या है, डायटम्स। इसमें जो सेल वॉल है मेनली मेड अप बाय सिलिका, इसीलिए डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एंड द सेल वॉल लुक्स लाइक अ सोप बॉक्स, राइट। एंड जो डायटम्स है दे आर फोटोसिंथेटिक, इसीलिए दे आर द मेन प्रोड्यूसर इन द ओशन। मेरिन में भी हो सकता है, आपका फ्रेश वाटर में भी हो सकता है। तो जैसे डायटम्स डेथ हो जाता है, सेल वॉल तो इधर रह जाता है, ऐसे बिलियंस और बिलियन सेल वॉल अक्युमुलेट होने के बाद एक थिक लेयर फॉर्मेशन होता है, जस्ट बॉटम लेयर ऑफ सी और बॉटम लेयर ऑफ रिवर, दैट इज डायटोमिसियस अर्थ। समझ में आ रहा है। एंड यूटिलाइज हम लोग कैसे करते हैं, ऑयल फिल्ट्रेशन, सिरप फॉर्मेशन, पॉलिशिंग, ये सब काम क्लियर हो गया। नेक्स्ट द डायनोफ्लैजेलेट। डाई मींस टू flagella is there, that is why this group is known as डायनोफ्लैजेलेट, टू flagella। ये देख रहे हो ना, दो flagella है, बट दो flagella में पोजीशन थोड़ा डिफरेंट है। क्या है, एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है नीचे, एक ऐसे है, समझ में आ रहा है। सो पोजिशनल डिफरेंस है, देयर इज टू flagella इक्वली लेंथ, इसका लेंथ इक्वल होता है। तो डायनोफ्लैजेलेट मतलब डाई मींस टू, दे हैव टू flagella, दे आर फोटोसिंथेटिक आल्सो, बट टू flagella, एक क्या होगा आपका लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट, एक क्या होगा ट्रांसवर्स प्रेजेंट, ठीक है। देखो दिस ऑर्गेनिज्म मोस्टली मेरिन इन फोटोसिंथेटिक क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, appear different colors appear, green, yellow, brown, blue, red, depending on the pigments present in their cells. So they have the pigments on their cells. So क्या क्या कलर हो सकते हैं, green, brown, yellow, blue, different color हो सकते हैं। And this cells has deep cellulose plate in outer surface, and most of them have two flagella,
one lies longitudinally, another transversely in a furrow between the wall plates. So very often the red dinoflagellates, इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जांपल देके. So Onulux जो होता है basically undergoes as rapid multiplication that makes the sea appear red tides. जो टाइड्स होता है ना सी में रेड कलर हो जाता है क्योंकि रैपिड मल्टीप्लिकेशन होकर उसका नंबर बढ़ जाता है, इसलिए रेड पिगमेंट की तरह दिख रहा है, रेड टाइड्स. एंड टॉक्सिन रिलीज बाय द सर्च लार्ज नंबर इवन किल अदर मेन ऑर्गेनिज्म. जहां रहता है ना वह टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, एंड दिस टॉक्सिन किल्स द लोकल स्पीसीज. जो छोटा छोटा पीस होता है उसको डेथ हो जाता है. सो दैट इज डायनोफ्लाजेलेट. सो समझ में आ गया. डायनोफ्लाजेलेट मतलब दे आर फोटोसिंथेटिक, दे हैव टू फ्लैजेला, इसीलिए डायनोफ्लाजेलेट. एंड फ्लैजेला प्रेजेंट कहाँ पे, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्सली. एंड इसमें जो टू प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इससे ग्रुप में जाता है ट्रांसवर्सली प्रेजेंट. एंड दे हैव द पिगमेंट ऑन देयर बॉडी, दे आर यूनिसेलुलर. एंड पिगमेंट क्या क्या होता है, ब्लू, येलो, रेड, ये सब कलर होता है. वॉन्यूलक्स जो होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेड होता है, इसीलिए जहां होगा बहुत नंबर ज्यादा हो जाएगा. एंड जो टाइट होता है रेड टाइट, राइट. एंड दे कैन सीक्रेट द सब टॉक्सिन, सो दे डिस्ट्रॉय द लोकल स्पीसीज, स्मॉल स्पीस इसको डिस्ट्रॉय कर देता है. सो नॉर्मल इकोसिस्टम हैम्पर्ड होता है बट दे कैन सर्वाइव. ओके, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, देखो ये तो डायनोफ्लैजेलेट्स, सो दैट इज फ्लैजेलेटेड छोटा सा जू प्लैंक्टन की तरह. फ्लैजेलेट्स मतलब जा सकता है इधर उधर, मूव कर सकता है. सो मूव कर सकता है मतलब एक्टिवली हो सकता है, नेक्ट्रॉन की तरह यूज हो सकता है. एंड जब वाटर करंट की तरफ फ्लोट हो सकता है तो प्लैंक्टन की तरफ यूज हो सकता है, तो दूसरा एनिमल इसको खा नहीं सकता. इसीलिए दे कैन सीक्रेट द, मतलब दे सीक्रेट द टॉक्सिन्स, इसीलिए बहुत सारा ऑर्गेनिज्म उधर से गायब हो जाता है. इजीली दे कैन सर्वाइव. सो नेक्स्ट इज द यूग्लिनोइड्स. देखो मेजॉरिटी ऑफ देम द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. डायनोफ्लाजेलेट कहाँ मिलेगा मेजॉरिटी आपको, मतलब मेरीन वाटर इसका मेन हैबिटेट है. बट यूग्लिनोइड्स द फ्रेश वाटर इज द मेन हैबिटेट. यूग्लिनोइड्स में क्या होगा आपका क्लोरोफिल, euglenoids, euglena, right? They found in stagnant water, not in the floating water. Stagnant water मतलब pond, कोई lake, stagnant जहाँ water flow नहीं हो रहा. Stagnant water, instead of cell wall they have pellicles. देखो pellicle है, pellicle है इसीलिए they can move easily, flexibility है. So cell wall होता तो क्या होता, rigid हो जाता. pellicle इतना rigid नहीं है, इसीलिए flexibly move कर सकते हैं, right? Which makes their body flexible. ऐसा सम रीजनिंग आ सकता है. ऐसा सम क्या है, पेलिकल प्रेजेंट. रीजन क्यों, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए क्योंकि मूवमेंट चाहिए उनका. ये तो स्टैग्नेंट वाटर में होता है ना, तो इसलिए मूव करना जरूरी है, कोई वाटर करंट नहीं है, तो इसीलिए उनको बॉडी फ्लेक्सिबल चाहिए. सो फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, इसीलिए पेलिकल इज देयर. सो दे हैव टू फ्लैजेला, वन इज शॉर्ट एंड अदर इज द लार्ज. देखो शॉर्ट एंड लार्ज वन. Though they are photosynthetic, the presence in sunlight, but जब sunlight नहीं होगा, then they are the predaceous. समझ में आ रहा है, जो मिल रहा है वही, दिन भर हरि कीर्तन कर रहा है, रात में मांस खा रहा है, ऐसे ही हो रहा है. मतलब जब सनलाइट होगा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जब सनलाइट नहीं होगा तो predaceous, दूसरे को कैप्चर करके खा सकते हैं. सो दैट इज द मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटो, देखो ऑटोट्रॉप्स प्लस हेटेरोट्रॉप्स. So that is the mixotrophs. So when they deprived of sunlight, they behave like a heterotrophs and this creating the other small organism. So that is why they are called the mixotrophic organism. Eukaryotes. Interestingly, the pigments like euglenoids are identical those present in the higher plants. So higher plants में जो pigment है chlorophyll है, इसमें भी वो pigment है, right? तो इसीलिए आपको डायरेक्टली कोई पूछेगा, the name one photosynthetic protist, आपको डायरेक्टली फोटोसिंथेटिक
प्रोटिस्ट दैट बिहेव लाइक प्लांट्स, तो आपको यूग्लिनोइड में जाना है, क्योंकि यूग्लिनोइड में जो पिगमेंट है वो प्लांट के साथ रेजेम्बल्स है। प्लांट में जो पिगमेंट क्लोरोफिल है, इसके अंदर भी क्लोरोफिल है, तो इसीलिए यूग्लिनोइड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। डायनोफाइलेट होगा बट यूग्लिनोइड अप्रोप्रिएट क्यों होगा, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ पिगमेंट बहुत ज्यादा है, दिखता है, बाहर से दिखता है, मतलब आपको नेकेड आई में तो नहीं दिखेगा क्योंकि यूनिसेलुलर है। माइक्रोस्कोप में पहले ग्रीन कलर पिगमेंट इसमें दिख जाएगा। आपका डायनोफाइल यूग्लिनोइड में, यूग्लिनोइड में। सो अप टू यूग्लिनोइड एक बार देखो, तो नेक्स्ट स्लाइड मोल्ड जाएंगे। यूग्लिनोइड एक बार देख लो। देखो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइट प्रोटिस्ट। तो सैप्रोफाइट प्रोटिस्ट कौन होगा आपका? ऑलवेज स्लाइम मोल्ड। So the body moves along the decaying twigs and leaves, engulfing the organic material. Organic material मतलब plant body में जनरली ग्रो कर रहे हैं, तो उधर से ऑर्गेनिक मटेरियल लेगा। अंडर सुइटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। देखो इधर जो प्लाज्मोडियम है, एटलिक्स में नहीं लिखा है, स्पेलिंग सेम ही है, बट आपका ए वाला प्लाज्मोडियम अंडरलाइन भी नहीं है और इटलिक्स में भी नहीं है। सो दैट इज द, ऐसे आ सकता है प्लाज्मोडियम अंडरलाइंड नहीं है और इटलिक्स में नहीं है, जनरली प्रिंटेड होगा तो इटलिक्स में होगा। इधर देखो एक प्लाज्मोडियम है स्पोरोजोआ में, ये देखो ये प्लाज्मोडियम देख रहे हो ना, इधर क्या है? इटलिक्स में है। सो दैट इज द साइंटिफिक नेम स्पीसीज, बट इधर क्या है? नॉर्मल लेटर में दिया है। सो ए वाला प्लाज्मोडियम क्या है? एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड। यही आपको डिफरेंस याद रखना होगा। So which may grow and spread over the several phases. During unfavorable condition, Plasmodium differentiate and forms the fruiting bodies. Spore formation करने के लिए छोटा-छोटा sporulous bodies और fruiting bodies formation कर रहे हैं at the tips. And spore possesses the true walls and they extremely resistant and survive for many years. मतलब जब spore होता है ना, इसके बॉडी में true walls होता है, long time, वो long time survive कर सकता है even under the adverse conditions. So the spores are dispersed by the air current. So air current से disperse कर रहे हैं and नया twigs, नया कोई plant body, organic matter जहाँ से ले सकते हैं उधर grow करेंगे। Okay, so this is slime mold. Slime mold is a basically a saprophytic protist, right? Saprophytic मतलब they dead and decaying organism के ऊपर grow कर रहे हैं and collect the nutrition. Basically plant body में grow कर रहे हैं, several feet grow कर सकते हैं। The aggregation of slime mold is known as plasmodium, and unsuitable condition में they can produce the fruiting bodies, and fruiting bodies के अंदर क्या होगा? वो spore, and spore के अंदर क्या है? एक wall है that is rigid wall and long time वो survive कर पाता है, right? In adverse condition also. So next फोटो जो है इसमें 4 ग्रुप है, देखो जिसके पास 4 अकॉर्डिंग टू लोकोमोटरी ऑर्गन। एक देखो एमीबॉयड प्रोटोजोआ है, एमीबॉयड प्रोटोजोआ मतलब एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका, एमीबा, प्रोटियस इसमें है। सो दोस हैव स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया जिसमें होगा, राइट? लोकोमोटरी ऑर्गन इज स्यूडोपोडिया, ये हो गया एमीबॉयड। जिसके फ्लैजेलेटेड मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन इज फ्लैजेला, जैसे ट्राइकोनोसोमा। सीलिएटेड मतलब क्या होगा? सीलिया इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। स्पोरोजोआ एब्सेंट। समझ में आ रहा है? सो अकॉर्डिंग टू लोकोमोटरी ऑर्गन 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया हम लोग। एक है आपका एमीबॉयड प्रोटोजोआ। सो एमीबॉयड प्रोटोजोआ, इसका और एक नाम है सार्कोडीना, another name, okay, another name. So these organs live in fresh water, sea water and moist soil. They move and capture their prey by the pseudopodia or false sport. Okay, aquatic medium, terrestrial medium में रह सकते हैं and they basically capture food by the pseudopodia. तो जिसके पास pseudopodia होगा that is the amoeboid types of protista, and
amoeboid protozoa basically. तो मेरिन फॉर्म्स ऑफ द सिलिका सेल्स इन देयर सरफेस. सेल सरफेस में क्या होता है? सिलिका. देखो फ्लैजेलेटेड क्या होगा? अच्छा, एमीबा कौन सा डिजीज कर रहा है? एमीबा इंटरमेस्टलाइटिका क्या? एमीबियासिस. एमीबियासिस कैसे स्प्रेड कर रहा है? थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर. नेक्स्ट इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ. दोज है फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन. फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ. तो ट्राइपैनोसोमा हो सकता है एग्जांपल. और कोई कुछ एग्जांपल बोल सकते हो? लिस्मेनिया. ट्राइपैनोसोमा कौन सा डिजीज कर रहे हैं? स्लीपिंग सिकनेस. इंडिया में होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि ट्राइपैनोसोमा स्प्रेड बाय अ वेक्टर. ये वेक्टर का नाम है सीसी फ्लाई. टीएससी 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 स्पेलिंग ऐसे है. तो सीसी फ्लाई इज द वेक्टर एंड सीसी फ्लाई अफ्रीका में ही मिल रहा है. इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड कहां पे है? अफ्रीका में. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. इंडिया में और एक होता है एनसीईआरटी स्लीपिंग सिकनेस. किताब देखोगे तो नींद आ जाता है. वेक्टर क्या होता है? हम लोग सब वेक्टर है, दे देते हैं. लो तब लो. ठीक है. तो ये ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस हो गया. लिस्मेनिया, कलाजर, जियाडिया. जियाडिया एक इंटेस्टिनल डिजीज. तो उसमें भी बहुत सारा फ्लैजेला है. 8 फ्लैजेला है टोटल. So the member of these groups are free living or parasitic. They have flagella and parasitic forms causes disease like sleeping sickness. Ciliated protozoa, those are aquatic. Aquatic क्योंकि cilia है तो ciliated movement करके वो move कर सकते हैं. So actively moving organism because the presence of thousands of cilia. They have cavity. The gullet opens outside to the surface. इधर देखो ये वाला है gullet. This is the gullet. गैलेट और एक टर्मिनोलॉजी है हम लोगों बॉडी में. कहाँ है? ओपनिंग ऑफ फुट 5. ओपनिंग ऑफ फुट 5 इज नोन एज गैलेट और ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ग्लॉटिस. ग्लॉटिस इज प्रोटेक्टेड बाय एपिग्लॉटिस एंड गैलेट कोई प्रोटेक्शन नहीं है. जब फूट जाता है एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को प्रोटेक्ट कर देता है. इसीलिए फूट डायरेक्टली गैलेट देके इसोफेगस में आ जाता है. सो गैलेट इज द ओपनिंग, राइट? So the coordinated movement of the rows of cilia causes the water to food. मूवमेंट कर सकते हैं एंड फूड कलेक्शन कर सकते हैं. अच्छा, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. हाँ, इधर देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना? दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दे आर एक्वाटिक यूनिसेलुलर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो चेंज होगा डिफरेंट एक्वाटिक मीडियम में. तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. जैसे हम लोगों का बॉडी में क्या है? किडनी है. किडनी कंट्रोल और ऑस्मोटिक बैलेंस. सो लाइक दे प्रेजेंट विद इन द एक्वाटिक बॉडी. इसमें भी ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो बेसिकली प्रोटोजोआ में मिल रहा है और इधर प्रोमिनेंट है. अच्छा, ये जो पैरामीशियम है ना, इसमें 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है. ये देखो एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस. एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है एंड दिस इज अ माइक्रो न्यूक्लियस. 2 बाइन्यूक्लिएटेड. पैरामेट माने आपका प्रोटिस्टा माने प्रोटोजोआ. बेसिकली प्रोटोजोआ यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है, जैसे अमीबा यूनिन्यूक्लिएटेड. पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएटेड, इसमें 2 न्यूक्लियस है, मैक्रो एंड माइक्रो. और मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकता है. क्या क्या? ओपालिना बोल के एक स्पीसीज है, ओपालिना. नहीं चाहिए, सब नहीं चाहिए, नहीं आएगा. चलो, ओपालिना जस्ट नोट करके रखो. ओपालिना स्पीसीज that is the multinucleated. यूनिन्यूक्लिएटेड क्या हो गया आपका? अमीबा. बाइन्यूक्लिएटेड क्या होगा? पैरामीशियम. एंड लास्ट वन इज द स्पोरोजोआ. स्पोरोजोआ देखो, दिस इंक्लूड्स द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म
have infectious spore-like stage. So sporozoid is the infectious stage of Plasmodium, and the most notorious is a Plasmodium. क्योंकि मलेरिया में ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में कितना स्पीसीज है? 4 स्पीसीज. क्या क्या 4 स्पीसीज है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेली. टोटल 4 टाइप्स ऑफ स्पीसीज. और भी एक प्लाज्मोडियम है जो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, वो मंकी के बॉडी में इन्फेक्ट कर रहा है. इसीलिए ह्यूमन में 4. एंड इंडिया में प्रीडोमिनेंटली 3 है. इंडिया में प्रीडोमिनेंटली 3 है. एनसीईआरटी इसीलिए 3 ही लिखा है. देखो कि एनसीईआरटी में लिखा है 3 का नाम दिया है. क्या क्या? वाइवेक्स, फैल्सिपेरम एंड मैलेरी. ओवेल नाम नहीं दिया है, बट ओवेल होता है. सो टोटल 4 टाइप्स ऑफ स्पीसीज. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल. सो टोटल कितना टाइप्स होता है? 4 टाइप्स ऑफ इसका स्पीसीज होता है. एंड स्पोरोजोआ इज द इन्फेक्टेड स्टेज, क्योंकि स्पोरोजोआ के पास क्या था? एक एपिकल कॉम्प्लेक्स, एपी कॉम्प्लेक्स. वो बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ड्रिल करके मूव कर सकता है. सो डिजीज विच टारगेटिंग देखो द ह्यूमन पॉपुलेशन. तो ए हो गया आपका प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा कंप्लीट. सो प्रोटिस्टा में कितना ग्रुप है? टोटल 4 ग्रुप. अकॉर्डिंग टू लोकोमोटरी ऑर्गन हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड कर ले. एक जिसके पास सीडोपोडिया होगा, एमीबॉयड टाइप्स और सार्कोडिना. जिसके पास फ्लैजेला होगा, फ्लैजेलाटा और फ्लैजेलेटेड. जिसके पास सिलिया होगा, सिलियाटा और सिलियट्स. जिसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, दैट इज स्पोरोजोआन. व्हाई स्पोरोजोआन्स? बिकॉज दिस ग्रुप में स्पोरोजोआ और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द इन्फेक्टेड स्टेज. दैट इज व्हाई दिस ग्रुप इज नोन एज द स्पोरोजोआ. एंड स्पोरोजोआ बेसिकली प्लाज्मोडियम में होता है. प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग एजेंट, राइट. चलो, तो इतना तो क्लियर हो गया. सो द नेक्स्ट किंगडम फंगी. देखो फंगी आज नहीं करेंगे, और एक पार्ट कर लेंगे, पीछे वाला पार्ट. फंगी नेक्स्ट दिन करेंगे. ए वाला पार्ट इधर से. वायरस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसका कोई जगह नहीं है, क्योंकि वायरस इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर. सेल प्रॉपर्टी बेयर नहीं कर रहा है. विद इन द बॉडी they can reproduce, they can sensitize, but without inside the body हो गया, outside of the body, outside of the host cell इसका कोई लिविंग प्रॉपर्टी नहीं होता है. इसीलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में और सेल थ्योरी में वायरस हम लोग नहीं रखते. बट आपको ये 4 चीज याद रखना होगा: वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस. इधर से क्वेश्चन आता है. ये 4 चीज क्या है? वायरस, वायरस के पास क्या है? सिर्फ एक कवरिंग, दैट इज कैप्सोमियर देके तैयार होता है, कैप्सिड. एंड उसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, ओके, डीएनए और आरएनए. और ट्रांसफर करने के लिए कुछ स्पाइक और हुक्स लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है. सबके पास नहीं है. जैसे बैक्टीरियोफाज, उसके पास स्पाइक है जो बेसिकली इंसर्ट द जेनेटिक मटेरियल विद इन द होस्ट सेल, बट नॉर्मली सबके पास नहीं होता. सो ऐसे एक स्ट्रक्चर that is the capsid. Capsid made up by single unit. एक क्या होगा? कैप्सोमियर. सिंगल यूनिट इज कैप्सोमियर. एंड कैप्सोमियर हो गया इसके अंदर प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज देयर. दिस इज द जेनेटिक मटेरियल. इधर डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है. सो मोस्ट ऑफ द वायरस में आपको आरएनए मिल जाएगा, जैसे एचआईवी, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना. मोस्ट ऑफ द वायरस में क्या होता है? आरएनए हो सकता है. डीएनए भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरियोफाज आपका डीएनए मिलेगा. तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. तो वायरस इन्फेक्ट कैसे कर रहा है? वायरस जनरली एक लिविंग सेल को हाईजैक करता है.
जैसे बैक्टीरियोफाज का टारगेट सेल कौन है? बैक्टीरिया, इसीलिए बैक्टीरियोफाज इज अ बेनिफिशियल वायरस फॉर अस व्हाई? बिकॉज दे इंजेक्ट their genetic material in the bacteria and they hijack the systems for replication, transcription, translation. कहाँ पे है? बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में है. से hijack the full system and multiply themselves. After that they release from the bacteria. जब रिलीज होता है बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए बैक्टीरिया मर जाता है, इसीलिए दे बेनिफिशियल फॉर अस. बट नॉर्मली वायरस क्या कर रहा है? एंटर हो रहा है सेल में. आफ्टर एंटरिंग दे बेसिकली एंटर द नॉर्मल सेल and they multiply themselves by using our transcription, replication and translation machinery. क्योंकि एक डीएनए से डीएनए तैयार करना होगा, क्या चाहिए? रेप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए तैयार करना होगा, क्या चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. आरएनए से प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए? ट्रांसलेशन. ये मशीनरी हम लोग का सेल में है, कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल में है, तो वही मशीनरी को हाईजेक कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाई देमसेल्व्स. बेसिकली यूज द सिस्टम, देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं खुद का, आफ्टर दैट निकल जा रहा है. तो ऐसे वो ग्रो कर सकते हैं. कुछ वायरस होता है बेनिफिशियल जैसे बैक्टीरियोफाज, एंड मोस्ट ऑफ द वायरस आर डेंजरस बिकॉज दे कैन कॉजेस डिजीज, क्योंकि सेल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो और भी डेंजरस है, जैसे HIV, रेट्रोवायरस. HIV तो पता है, इसका लाइफ साइकिल भी हम लोग को करना होगा, क्लास 12 में ही है. नॉर्मली आता है, उसके पास सिर्फ RNA होता है, फिर सेल के अंदर जब आता है न्यूक्लियस में जाके वो क्या कर रहा है? RNA से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देके DNA फॉर्मेशन कर रहा है. फिर दिस DNA से DNA फिर RNA एंड प्रोटीन तैयार करके लॉट ऑफ बैक्टीरिया, लॉट ऑफ वायरस प्रोडक्शन कर रहे हैं. आफ्टर दैट दे एंटर द टी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट नंबर डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए इम्यूनिटी शट डाउन हो जाता है. देखेंगे बाद में. तो ये है आपका बैक्टीरियोफाज, देख रहे हो ना? ये बैक्टीरियोफाज. दिस इज द टोबैको मोजाइक वायरस, RNA virus. This is the bacteriophage. Is the DNA virus. Okay. तो इसमें थोड़ा स्टोरी है, जस्ट एक बार देख लेना, ठीक है? इंफॉर्मेशन ही है. नेक्स्ट आ जाएंगे वायरॉइड्स. सो वायरस एंड वायरॉइड्स का डिफरेंट क्या है? देखो, pRNA नॉर्मली विदाउट कैप्सिड, विदाउट कैप्सिड कोई वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता. इसीलिए जब कोरोना हुआ था ना, कोरोना के टाइम में एक प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे थे, ऐसे ऐसे सैनिटाइज कर रहे थे. तो सैनिटाइज क्यों कर रहे थे? अल्कोहल यूज करके रबिंग कर रहे थे, ऐसे ना. तो बैक्टीरियल सॉरी वायरस का जो वॉल दैट इज द कैप्सिड, जब अल्कोहल आ जाता है ना इसके साइड में, तो वो कैप्सिड डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो विदाउट कैप्सिड RNA आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, सेल के अंदर नहीं जा सकता है. समझ में आ रहा है? वायरस इंटेक होगा तो रिसेप्टर स्पेसिफिक है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके वो घुस जाता है. बट वायरस में कैप्सिड नहीं है तो घुस नहीं पाता है, इसीलिए RNA इज नॉट इन्फेक्शियस. विथ कैप्सिड वो इन्फेक्शियस है. समझ में आ रहा है? तो वायरॉइड्स ऐसी चीज है जिसका सेल में मन बाहर का कैप्सिड नहीं है, ओनली जेनेटिक मटेरियल कैन इन्फेक्शियस. सो दैट इज द वायरस, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ द वायरस. समझ में आ रहा है? सो नॉर्मल वायरस सब इन्फेक्शियस कब होता है? जब उसके पास सेल मतलब उसके पास कवरिंग होता है, कैप्सिड होता है. बट कैप्सिड हटा दो तो आपका सेल में घुस नहीं पाएगा. बट वायरॉइड्स में विदाउट कैप्सिड दे कैन एंटर द सेल. They are the viroids. देखो, it lacks of protein code and found in viruses. Hence, their name is viroids. So the RNA of viroids was low molecular weight, इसीलिए वो घुस पाता है. So next is the prions. So normally protein acts as an infectious agent. That is prions. जब प्रोटीन इन्फेक्शियस एजेंट काम कर रहा है, जैसे मैट काउ डिजीज एक था ना. So protein, abnormal protein that act as a pathogen, act as a infectious agent. So that are prions. And third is the lichens. What is lichens? Is the association between the क्या algae and fungi. So algae
प्रोवाइड क्या, शेल्टर, और फंगस प्रोवाइड, मतलब सॉरी, एल्गी प्रोवाइड फूड, फंगस प्रोवाइड शेल्टर। तो दो चीज है देखो, फाइकोबायोन एंड माइकोबायोन। सो फंगल कंपोनेंट इज नोन एज द माइकोबायोन, algal component is the phycobion. So phycobion provide the food, mycobion shelter. एक क्वेश्चन आ सकता है, एक पेट्री डिश में एल्गी भी है, फंगस भी है, एंड लॉट ऑफ नरिशमेंट, तो लाइकेन होगा? क्वेश्चन पहले समझो, एक पेट्री डिश जिसमें लॉट ऑफ फूड है, मतलब कल्चर मीडियम है, जिसके अंदर कुछ फंगस भी है, कुछ एल्गी भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, लाइकेंस तैयार होगा? क्यों नहीं? अंकुर बोल, क्यों लाइकेंस नहीं तैयार होगा? बोलो ना, बोलो ना। এনিওয়ান? তো একসাথেই তো আছে, পেট্রিটিসেই তো আছে। ধর এই ঘরটাই পেট্রিটিস, এই ঘরে ফাঙ্গাসও আছে, এই ঘরে অ্যালগিও আছে, বাট প্রচুর খাবার দাবার আছে। হ্যাঁ ঠিক বল রে, बोलो आरत्रिका बोलो। हाँ ठीक, न्यूट्रिशन इज अवेलेबल, न्यूट्रिशन है ना, सो न्यूट्रिशन होगा तो क्यों सिम्बायोसिस प्रोसेस में जाएगा? फंगस को भी खाना मिल रहा है, और रहने के लिए एल्गे को भी जगह मिल रहा है, क्योंकि पेट डिश में है, तो क्यों एक रिलेशनशिप में जाएगा? जरूरत होता है इसीलिए लोग रिलेशनशिप में जाता है। फायदा समझ में आ रहा है ना? डिमांड होता है, विदाउट डिमांड कोई बॉन्डिंग नहीं होता है। दोस्ती वो भी एक जरूरत होता है। तो इन लोगों का भी जरूरत तब होगा, फूड नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, चलो अब मैं फूड कर तैयार कर सकता हूँ, अब रहने के लिए जगह दीजिए। सो डिमांड है, इसीलिए दोस्ती है, खाना मिल जाएगा, दो भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एक साइंटिस्ट पेट डिश में ग्रो कर रहा है, तो तैयार होगा कि नहीं होगा? तो तैयार होगा तो क्या होगा, ऐसे आ सकता है। सो तैयार नहीं होगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड शेल्टर दोनों ही है, तो इसीलिए किसी को जरूरत नहीं है एक रिलेशन में जाने के लिए, सिम्बायोटिक रिलेशन में। पेट्रिटिस ठीक है। सो फाइकोबायोन माइकोबायोन क्लियर हो गया। और एक है, दैट इज माइकोराइजा। जब फंगस रूट में एसोसिएशन तैयार कर रहा है ना, तो सरफेस ऑफ रूट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस ऑफ रूट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, सो न्यूट्रिएंट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा प्लांट में, फास्फोरस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो प्लांट ज्यादा न्यूट्रिएंट वाटर ले रहा है, मतलब ज्यादा फूड प्रोडक्शन करेगा, तो प्लांट ग्रोथ ज्यादा होगा। सो दैट इज द माइक्रोराइजा। वो भी है सिलेबस में, क्लास 12 में ही है आपका, माइक्रो सेक्टर में माइक्रोराइजा है। तो माइक्रोराइजा एसोसिएशन बिटवीन द रूट एंड फंगस, दैट इज द माइक्रोराइजा। लाइकेन क्या हो गया, एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगस। ठीक है, एक बार जस्ट रीडिंग दे।